हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में, जहां हम आपको क्लास 10th की सारी साइंस की वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप टाइम टू टाइम हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए और प्रोग्रेस करते रहिए। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसी में सिर्फ मैं आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट 2 पेजेस हैं उनको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है और अभी आपको मेन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको समझ आया होगा नोट्स तो आप खुद भी बना सकते हो। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, नोट्स मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूँगी। एक बार आप समझिए कि है क्या चीज़, तो उसमें भी आपका ये बताया हुआ है एक्चुअली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी को स्टडी करते हैं कि होता क्या है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जस्ट लाइक एज मतलब जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पानी में शुगर डिज़ोल्व कर दी, ठीक है, सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया, या जैसे कोई स्पॉन्ज है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मतलब जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुई ना, फिजिकल चेंज है ये। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज। एक्चुअली केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे हमने मान लो किसी पेपर को बर्न किया है, किसी लकड़ी को जलाया है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है ना, तो बस फिर ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल चेंज क्या होगा, जिसमें केमिकल रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी, बट जिसमें केमिकल रिएक्शन की कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। और जब हम केमिकल रिएक्शन को लिख देते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। सो आपको समझ आ ही गया होगा कि केमिकल चेंज वो है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, फिजिकल चेंज वो है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है इसमें, और इसमें होती है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, और ये मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स लिए हैं। बाकी आप और भी एग्जांपल्स है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक्चुअली हम 1-2 याद कर लें तो इतना ही सफिशेंट है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, कोई रिएक्शन हुई है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो क्या है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे हमने मान लो रिएक्शन ली है, मैग्नीशियम लिया और साथ में ऑक्साइड लिया। मैंने दोनों को साथ में एक मान लो किसी बीकर लिया, बीकर में मैंने दोनों को डाल दिया। ठीक है, अब मैंने दोनों को डाल दिया तो दोनों के रिएक्शन हुई, दोनों के रिएक्शन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब देखो, जो मैंने 2 चीज़ें डाली हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट मतलब जिनसे रिएक्शन हुई है, इसका रिलेशन किससे है, रिएक्शन से। ठीक है, तो रिएक्टेंट वर्ड जो है वो कहाँ से आया, रिएक्शन से, कि मतलब मैंने मैग्नीशियम और ऑक्साइड को डाला तो मेरे ये क्या हो गए, रिएक्टेंट। और जब हमने एक रिएक्टेंट ये इन दोनों को लिखना है तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन भी है कि कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, तो उनके बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, और दोनों को लिख देंगे। अब देखो, इन दोनों को मिलाने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीज़ हमें बनती है, जो हमें मिलती है, वो हमारी प्रोडक्ट होती है। क्या होती है, प्रोडक्ट। और इनके बीच में हम एक एरो का यूज़ करते हैं, एक एरो। जो एरो का हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की साइड होता है, ठीक है, और जो टेल है वो हमेशा रिएक्टेंट की साइड होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, और केमिकल चेंज वो होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने मैग्नीशियम और ऑक्साइड लिया, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स, और जो एक्चुअली रिएक्टेंट वर्ड है वो हमारा रिएक्शन से आया है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को मिलाया तो इनके बीच में क्या लगाया, प्लस, और जो इन दोनों को मिलाने से बना वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और इनको हम इनके बीच में एक एरो लगाते हैं। एरो का जो हेड है वो प्रोडक्ट की साइड होता है और जो टेल है वो रिएक्टेंट की साइड होती है। अगर मान लो ये आपने कोई रिएक्शन ली A + B, उनको मिलाने से क्या बना, C + D, तो जो रिएक्टेंट्स है उनको भी तुम ऐसे बीच में प्लस लगा के लिख सकते हो। ठीक, सॉरी, मेरे कहने का मतलब था कि रिएक्टेंट्स को भी हम एरो लगा के लिख सकते हैं और प्रोडक्ट है उसको भी हम एरो लगा के लिख सकते हैं। मतलब ओके, सॉरी, मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न हो गई थी। मतलब कि हम प्लस लगा के रिएक्टेंट को भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं। एरो के इस साइड हम लिखेंगे रिएक्टेंट, एरो के उस साइड हम लिखेंगे प्रोडक्ट।
ठीक है। अब जो एक्चुअली एरो होते हैं ना बेटा, वो दो तरीके का होता है, एक एरो ये और एक एरो हम ये क्या चीज़ शो करता है कि हमने मान लो ए डाला और हमें बी मिला, ठीक है। और ये क्या शो करता है, मान लो हमने ए डाला तो हमें बी मिला, पर बी से हम दोबारा ए बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी मतलब लकड़ी है, वुड है, उसको मैंने जला दिया तो मैं उसको वापस ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना। बट जैसे मान लो अगर पानी है, मैंने उसको बर्फ़ में मतलब उसको फ्रिज में जमा दिया, ठीक है, तो वो आइस बन गई, पर मैं उसको दोबारा अगर मैं उसको फ्रिज से निकाल दूँगी तो वो दोबारा पानी बन जाएगा ना, बनेगा ना? कोई डाउट है? नहीं ना, ठीक है, बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये तो है मतलब कि जो हम जो इस टाइप की रिएक्शंस होगी उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल, मतलब कि जो हम रिवर्सिबल नहीं ले सकते, उसको दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। और जो ये हैं जिससे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और उसको उसी की स्टेट में मतलब हमें वही मिलेगा। ऐसे नहीं हमने मान लो पानी डाला था, पानी से आइस बनाई, आइस की जगह हमें कुछ और मिल गया, मतलब आइस से पानी की जगह कुछ और मिल गया, पानी ही मिला ना, ओरिजिनल स्टेट में हमें मिल गया ना हमारा। तो इसका मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है ना, उसके फर्स्ट 2 पेजेस का काम है ये, ठीक है। 2 पेजेस में तुम्हें यही बताया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिया हुआ है। मैंने कहा आपको टेक्स्ट बुक समझ आ जाए अगर तुम ये इस लेक्चर के बाद टेक्स्ट बुक रीड आउट करो, इसीलिए मैंने यही एग्जाम्पल लिया है ताकि तुम इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाओ। बाकी आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसको ज़्यादा टाइम का करेंगे, अभी हमने एक बार इतना ही किया ताकि आपको समझ आ सके। इसके बाद आप स्टार्टिंग के आपके टेक्स्ट बुक के 2 पेजेस पढ़िए। मेन क्या बात होती है बेटा, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना, नोट्स तो आप बना भी लोगे, खुद भी बना लोगे, नोट्स नहीं। मेनली पता क्या है, जैसे केमिकल रिएक्शंस है, इक्वेशंस है, ये फर्दर क्लासेस में भी बहुत काम आती है। मेन आगे इन्हीं पे ऊपर बुक्स होती हैं। अगर आपको यही नहीं पता केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, नथिंग। सो ठीक है, चलो आपको मैंने अभी बता दिया, आप जाइए फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक समझिए, उसको पढ़िए। और अगर आपको उसमें कोई भी इतनी सी भी लाइन का डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरी आवाज़ कम ज़्यादा या मेरे पढ़ाने की स्पीड कम ज़्यादा लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करें प्लीज़। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो हमारे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।